हेलो बच्चों। तो चलिए आज मैट्रिक्स के बाद अब डिटर्मिनेंट की शुरुआत होगी। आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स ऑलरेडी हम लोग कुछ उसके पार्ट और शेष रह गए हैं। बेसिक से मॉडरेट लेवल तक का हम लोग देख चुके हैं। जेई मेन लेवल के लिए हम लोग जस्ट इसके बाद शुरू किया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। और एक मिनट ये सेव कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट्स कैसे काम करता है और इसका क्या यूज़ है। इन सभी तमाम बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले आप सभी बच्चों से हम ये चाहेंगे कि आप लोग अपना कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। जैसे जैसे आपको जो बोला जाएगा वैसे आप नोट करते जाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी हम केवल पढ़ लेते हैं बाद में नोट कर लेंगे, तो वो कभी बाद नहीं आता है। इसीलिए साथ साथ में आप पढ़ते चलिएगा। चलिए तो सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट्स। समझिएगा डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। जैसे अगर हम लोग मैट्रिक्स देखे थे तो मैट्रिक्स में क्या था कि संख्या नंबर जो होता था, चाहे रियल चाहे इमेजिनरी, उस नंबर को हम लोग अरेंज करके एक अरेंजमेंट के रूप में लिखते थे। बस उतना लिखना ही है। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया, उसको आप ऐसे लिख दिए हैं कि ए इक्वल टू 2 3 1 4 1 3 ऐसे करके लिखा गया है। तो ये 2 और 3 रो का आपको दिया गया है, कॉलम का। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसको आप कुछ नहीं कर सकते, एक केवल अरेंजमेंट है। ये सजाने की एक कला है कि इसको आप ऐसे सजाएंगे। इसके साथ में 2 मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑपरेशंस किया जा सकता है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, इन्वर्स निकालना, ये सब तमाम बात आप कर सकते हैं। लेकिन जब डिटर्मिनेंट्स होगा तो डिटर्मिनेंट्स में आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स के जो वैल्यू दिए जाएंगे उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसका मान कुछ होगा, वैल्यू कुछ आएगा। समझ रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा जी, तो ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। और यहां पर कोई नंबर ए बी सी और डी लिख दिए, ठीक है ना। मैट्रिक्स को ऐसे बॉक्स के अंदर लिखा जाता है और डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यही साइन आप एक बार और देखे होंगे जिसको हम लोग मॉडुलस कहते हैं। और मॉडुलस में कोई एक नंबर केवल होता है और उस नंबर में उसका वैल्यू निकलता है और उसको हम बोलते हैं कि मॉडुलस किसी भी संख्या को पॉजिटिव ही कर देता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकलेगा, इसका कोई हल निकलेगा। और हल निकालने का तरीका क्या होता है, इसका हल निकालने का तरीका ये होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, ऐसे और ऐसे, और बीच में हम लोग क्या देते हैं, माइनस के साइन, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे a इक्वल टू, यहाँ a इंटू डी, माइनस माइनस क्या देंगे, b इंटू सी। अगर कोई मान रहेगा, कोई वैल्यू होगा तो इसको लिखेंगे कि यूनिट इतना, यूनिट मेरा मान निकल गया, वैल्यू निकल गया। ऐसे ही और भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं बी मैट्रिक्स लिख ले, बी मैट्रिक्स में लिखिए 5 4 6 2। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि 5 गुना 2 तो 10, अब माइनस 6 गुना 4 24। घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा जी, तो घटाने के बाद आपको मिलेगा क्या, बोलिए, घटाने के बाद मिलेगा माइनस में 14।
ठीक है, तो ये इतना यूनिट मेरा वैल्यू निकल गया, आंसर निकल गया, ठीक है ना। ऐसे और भी हो सकता है, जैसे सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, यहाँ 3 -2 4 -1, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे ये गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है, और घटाने के बाद जो मान आएगा उसको निगेटिव में लिखना है। जैसे -1 × 3 तो -3, और -2 × 4 तो माइनस में 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कितना लिखेंगे, -3 और माइनस माइनस +8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मान निकाल लेंगे। तो ये था डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का है। एक चीज ध्यान रहे कि डिटर्मिनेंट में भी जितने एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस सबका सेम होता है। ये जो दिख रहा है ना एलिमेंट का डिस्टेंस है, वो सब सेम डिस्टेंस पर वो रहता है, और कभी भी डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे वो रो और कॉलम दोनों सेम होगा, इसीलिए इसमें ऑर्डर नहीं लिखा जाता है। बस केवल आप मैट्रिक्स अगर पढ़ लिए हैं तो आपको ये दिमाग में लेके चलना है कि कोई भी डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो या तो 2/2 का होगा, 3/3 का होगा, 4/4 का होगा, ऐसे वो रहेगा, ठीक है ना। उसको शो करने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसा नहीं हो सकता है डिटर्मिनेंट की 2 रो और 3 कॉलम हो जाए, नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने ले लिया क्या, एक डिटर्मिनेंट में a इक्वल टू ऐसे ले लेते हैं, a b c x y z l m n, ऐसे करके कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू ले लिया, तो आप कहेंगे कि ये 3/3 का है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, अपने मन से यहाँ कॉर्नर पे प्लस माइनस प्लस रख देना है, ठीक है ना। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो इधर भी शुरू कर लीजिए, चाहे इधर भी शुरू कर लीजिए, यहाँ कोई भी कॉर्नर से शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस से, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे जी, ये जो डिटर्मिनेंट का जो लिखा गया लिखावट है, इसको हमको सोल्व करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, a प्लस में है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसके सामने ये पूरा रो खत्म और कॉलम खत्म, तो बच गया गया जी y z m n, ऐसे इसको लिख देंगे। अब फिर माइनस में भी है तो माइनस भी लिख दीजिए, फिर इसके सामने रो और कॉलम समाप्त हो जाएगा, इसके सामने ये खत्म और ये खत्म, तो बच गया कितना, x z l n। फिर ऐसे ही c के लिए लिखेंगे, तो c के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये इसके सामने खत्म, ये सामने खत्म, तो क्या लिखेंगे, x y l m, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स को, सॉरी डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे इसको सोल्व करने का तरीका अपना रहे हैं। पहले 3/3 का था, उसको हम 2/2 में कन्वर्ट कर लिए। जब आपको 4/4 का होगा तो पहले 3/3 पे लाएंगे, फिर 2/2 पे लाएंगे, ठीक है ना, तब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो a बराबर कितना होगा, a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, yn माइनस जेड एम माइनस बी, यहां लिखेंगे कितना, एक्स एन माइनस जेड एल, और c यहां क्या लिखेंगे, एक्स एम, और यहां कितना हो जाएगा, माइनस में यहां लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स एम और वाई एल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, ए वाई एन माइनस, चलिए इसको पूरा हटा ही लेते हैं, ए वाई एन माइनस ए जेड एम माइनस, यहाँ हो जाए कितना, बी एक्स एन माइनस बी जेड एल प्लस सी एक्स एम माइनस कितना हो जाएगा,
माइनस CYL, आप ऐसे लिख देंगे और जो मान रहेगा इसका वैल्यू निकाल लेना, सिंपल सा बात होगा। ठीक है, जैसे एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन पर, A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 2 1 4 2 -1 6 2, ऐसे करके ले लेते हैं। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या लिखिएगा, A सबसे पहले 5 और फिर यहाँ हम डिटर्मिनेंट दे देंगे। देखिए इसके सामने पूरा खत्म और ये पूरा सामने खत्म, तो 4 2 6 2 बचेगा ना। देखिए ना, ये पूरा समाप्त हो जाएगा तो आपको क्या दिख रहा है, तो कहेंगे कि 4 2 6 2 दिख रहा है। चलिए -3, अब बार बार उसके ऊपर कपार पे इसके रखने का जरूरत नहीं है कि हम इसको दिखाएंगे, शो करेंगे, नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे जी, इसके सामने पूरा खत्म तो कितना हो जाएगा 1 2 -1 2 प्लस, अब 2 के सामने क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये पूरा समाप्त, ये पूरा समाप्त, 1 4 -1 6। अब इसको कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल सा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना लिखेंगे जी, 5 तो यहीं रहेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 -12 -3, तो 2 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। यहाँ देखिए ना, 2 गुना -1 है तो -2, और माइनस ऑलरेडी होता है तो ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस है 2 और यहाँ 6 अब माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, तो z बराबर ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये 8 में से जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा जी, तो 8 में से 12 लेंगे तो माइनस में 4, अब -3 ऑलरेडी है, ये इंटू में 6 है और +2 है और ये इंटू में 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -20 -18, आप प्लस में कितना हो जाएगा 20। 20 और 20 गड़बड़ तो नहीं ना हुआ कहीं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 20 खत्म हो जाएगा, ये कितना मिलेगा -18। ठीक है, तो आप अगर किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट का कोई हल निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप 2/2 का समझ लीजिए, उसके बाद आप 3/3 का देखिएगा, वैसे ही आप सोल्व कर लेंगे। एक बार इसको फिर से आप चेक कर लीजिए कैसे आपको बनाया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा होता है इसमें, बीच बीच में ज़्यादातर चांसेस गलती होने की होता है, तो आप इस गलती को न दोहराएं। करना क्या है, एक बार आप आपके पास समय अगर है तो रफली आप ऐसे करके देख सकते हैं कि जब 5 लिखे हैं तो कितना है जी, तो 4 2 6 2, ठीक है, -3 लिखे हैं तो कितना है 1 2 -1 2, और 2 का है तो 2 के लिए कितना लिख दिए हैं, तो 1 4 -6 1 6 है, ठीक है, लिख दिए। इसको कैलकुलेट करना है तो 4 दूनी का 8 है, अब माइनस में 12 तो बच जाएगा 4, तो 4 5 का 20 हो जाएगा, माइनस में 20, ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 2 में से प्लस में हो जाएगा। तो आप ऐसे करके कैलकुलेट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैलकुलेशन करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो डिटर्मिनेंट का आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब एक और हम लिखते हैं क्वेश्चन इसमें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे में एक और हम लेते हैं, देख लीजिएगा, डिटर्मिनेंट में एक और वैल्यू लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ए कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लिए x1 x2 और x3, ऐसे मन से ले लीजिए y1 y2 और y3, फिर 1 1 और 1, ऐसे लिख लिए, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि इसका आप हल निकालिए, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, a इक्वल टू यहाँ x1 लिखेंगे, डिटर्मिनेंट x के 1 के सामने ये पूरा खत्म, तो कितना हो जाएगा y2 y3 1 1, ठीक है। अब माइनस में x2 लिखेंगे, x2 लिख देते हैं, अब क्या होगा, इसके सामने पूरा खत्म, तो y1 y3 1 1, ठीक है। आप प्लस x3 लिखेंगे, x3 के सामने में क्या क्या है, y1 और y2
और कितना 1 1। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा x1, ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y3 माइनस x2, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y3 आप प्लस x3 बराबर कितना हो जाएगा y1 माइनस y2। आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप इसके बारे में ऑलरेडी पहले भी पढ़े हैं। आप 10th क्लास में आप ध्यान देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे, पढ़े थे कि नहीं? आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालते थे तो वर्टेक्स ऑफ 3 वर्टेक्स दिया गया रहता है x1 y1, b अगर x2 y2 और c x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या पढ़े थे? जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। ध्यान दीजिए x1 और इसके बाद में हम लोग क्या पढ़े थे y2 माइनस y3 अब प्लस x2 और फिर यहाँ कितना हो जाता था जी y3 माइनस y2 y1 और फिर कितना प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप देखिए ना, यही चीज़ तो लिखा हुआ है, खाली इसमें क्या कमी है? तो कहेंगे कि 1/2 का कमी है। अगर यहाँ 1/2 दे दिया जाए, 1/2 दिया जाए तो यहाँ भी 1/2 आपको देना होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि 3 उसके वर्टेक्स दिए गए हैं, पहला वर्टेक्स है x1 y1, दूसरा है x2 y2, तीसरा है x3 y3। तो ऐसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालते हैं। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 2-4 मेथड भी होता है। एक तो डिटर्मिनेंट मेथड हुआ, अब 10th क्लास में पढ़ते हैं ना, तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे उससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना? आप उससे भी निकाल सकते हैं, समझ गए? और इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, कैसे इसको शॉर्ट में निकाला जाएगा वो भी एक मेथड होता है, ठीक है ना? अब सुनिए, जब आपको डिटर्मिनेंट में अगर दिया गया है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, हम ये कब क्यों लिए? ये देखिए, एक वर्टेक्स जो x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है और ये 1 1 1 अपने मन से हम यहाँ रखे हैं। तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 1 1 कैसे रख दिए हैं। तो ये मन से हमने रखा है और यही एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिलता है। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी जो दिया गया 3/3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो उसका कैसे वैल्यू निकाला जाएगा वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना? समझ गए होंगे। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि 3 कोलिनियर पॉइंट दे देते हैं। ऐसे देख लीजिए, एक क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है x1 y1 और एक b है ये x2 y2 और एक c है x3 y3 और आपसे बोला जाएगा कि तीनों कोलिनियर पॉइंट है तो इसका एरिया क्या होगा? तो आप तीनों कोलिनियर पॉइंट का अगर ट्रायंगल एरिया निकालेंगे इसका तो 0 के बराबर होगा। यानी अगर हम बोले संरेखी बिंदु, इसको कोलिनियर पॉइंट बोला था, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट्स में क्या होता है, इसको संरेखी बोलते हैं। मतलब एक ही रेखा पर बनने वाले जो 3 बिंदु होते हैं उसको संरेखी बिंदु कहा जाता है। तो कोलिनियर पॉइंट हम दे दिए और इस कोलिनियर पॉइंट का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब एक चीज़ बताइए, इसका कोलिनियर पॉइंट में लिखना है तो क्या लिखेंगे आप? एरिया ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट, एरिया ऑफ 3